हेलो दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 11th के हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न लेखन कला और शहरी जीवन से है। इसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए समय को बिना विलंब करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की पहली भाषा क्या थी? मेसोपोटामिया की पहली भाषा क्या थी? तो सुमेरियन। दूसरा प्रश्न है, मेसोपोटामिया कहाँ था? तो मेसोपोटामिया इराक में था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए प्रश्नों को बिल्कुल भी स्किप ना करें, प्रश्नों को याद रखें, हर प्रश्न महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न है, दजला एवं फरात नदियाँ गिरती है। दजला एवं फरात नदियाँ कहाँ गिरती है? तो फारस की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, याद रखिएगा, फारस की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, उर कौन सा देवता था? उर जो था वो कौन सा देवता था? तो वो चंद्र देवता था, जो सुमेरियन सभ्यता का देवता था। पांचवा प्रश्न है, वर्तमान समय में हड़प्पा किस देश में स्थित है? हड़प्पा जो है वो वर्तमान समय में किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा। ठीक है। छठा प्रश्न हमारा है, मेसोपोटामिया वालों ने संसार को क्या सिखाया? जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो संसार को क्या सिखाया? तो चाक का प्रयोग। कुम्हार जो चाक का प्रयोग करता है वो मेसोपोटामिया वालों का ही देन है। ठीक है, चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न हमारा है, एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की? एरेक तथा सुमेर राजा की उपाधि किसने धारण की? तो लुग्गन जिग्सी ने एरेक तथा सुमेर राजा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है, ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक की प्रथम भाग है? ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो किस पुस्तक की प्रथम भाग है? तो बाइबिल की। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न को याद रखें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न है, जिमरी-लिंग का विशाल राजमहल कहाँ स्थित था? जिमरी-लिंग था, उसका विशाल राजमहल कहाँ स्थित था? तो माही में। याद रखिएगा, माही में जिमरी-लिंग का विशाल राजमहल स्थित था। 10वां प्रश्न हमारा है, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि थी। मेसोपोटामिया सभ्यता की लोगों की लिपि क्या थी? तो किलकाट लिपि थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है 10वां, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? तो किलकाट लिपि थी। जैसे अभी हम लोग की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है, उसी तरह उस समय मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि किलकाट लिपि थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? झूलते बाग है वो किस सभ्यता की देन है? तो बेबीलोन की सभ्यता की। झूलते बाग बेबीलोन की सभ्यता की देन है। हमारा 12वां प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला प्रश्न हमारा है, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया जो थी उसकी आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो सुमेरियन सभ्यता। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता थी सुमेरियन की सभ्यता। 14वां प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई। ठीक है, जैसे हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के सामने विकसित हुई, उसी प्रकार मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदियों के बीच विकसित हुई थी। ठीक है, 15वां प्रश्न है, किस नगर में वर्का शीश मिला है? वर्का शीश है वो किस नगर में मिला है? तो उर्कू नगर। उर्कू एक नगर है, वहाँ पे मिला है क्या? तो वर्का शीश मिला है। 16वां प्रश्न है, बेबीलोन की दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? बेबीलोन जो था उसके दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो बेबीलोनिया। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बेबीलोन के दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? बेबीलोन जो नगर था उसका प्रमुख देवता कौन था? तो मुर्दुक था।
मरदुक जो था वो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता था। याद रखिएगा कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता मरदुक था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न हमारा है, निनिवेह नगर किस सभ्यता में स्थापित था? निनिवेह नगर जो था वो किस सभ्यता में स्थापित था? तो बेबीलोन की सभ्यता। याद रखिएगा, बेबीलोन की सभ्यता में। उर्कू के एक प्राचीन शासक का नाम बताएं। उर्कू जिस जगह का नाम है उसका एक प्राचीन शासक क्या था? तो एनमरकर। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनमरकर उर्कू का एक प्राचीन शासक था। 20वां प्रश्न हमारा है, किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? किस वर्ष में मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? तो 3000 ईसा पूर्व में। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, धन्यवाद।